नमस्कार, प्रणाम, आभार आप सभी का जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत सुंदर सी कथा बताने वाले हैं, जिसको सुन के अनंत फलों का लाभ होगा। सुनिए, एक बार की बात है, दुर्योधन अपने राज्य दरबार में बैठा हुआ था सभा में। फिर उसे कहीं से ये खबर मिलती है, आज भगवान श्री कृष्ण पधारने वाले हैं, यहाँ आने वाले हैं और आकर के हर तरह से उनका पांडवों की वो रक्षा करेंगे और उनका जो है वो सारथी बनने की कोशिश, मतलब वो भगवान पांडवों की सारे जो है वो सारथी बनेंगे और उनका हर तरह से वो रक्षा करेंगे। ये बात सुन करके दुशासन जो है, दुर्योधन के मन में बड़ी ईर्ष्या हुई और जलनवश उसने बोला, सारे सारथी को, सारे सैनिक को अपने दरबार में उसने बोला, शक्ति से ये आदेश दिया कि कोई भी, यदि कल भगवान श्री कृष्ण यहाँ दरबार में पधारेंगे तो कोई भी, एक भी अकेला इंसान खड़े मत होकर के उनका स्वागत मत करना। अब ये बात सुन करके दुर्योधन उन प्रजाओं का राजा था, यानी उन अपने सारथियों का राजा था, जिसके कारण सबने सर झुका के प्रणाम को सही, उसके बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन इस बात को सुन करके भीमराज को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोला, अरे तुम दुर्योधन, तुम कैसी बात कर रहे हो? वो भगवान है, श्री कृष्ण हैं, जगत के नाथ हैं और ये जो है वैसे भी वो वासुदेव हैं, उनको उनको मतलब ये बात तुम क्यों कह रहे हो? स्वागत ना करिए तो गलत बात है और ये हर कोई करेगा। फिर जो है बोले कि नहीं, ऐसा हर कोई करेगा। फिर जो दूसरे दिन हुआ और भगवान श्री कृष्ण पधारने लगे, मतलब पधार रहे थे पीताम्बरधारी, और वो आते ही सब लोग, मतलब जैसे भक्ति भाव से ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण पधारे। अक्षेतम केशवम कृष्ण नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम। अब भगवान का जब आगमन हुआ, वहाँ पहुँचे तो वो उसने बोला, उसने शक्ति से बोला था पहले से कि सारे खड़े नहीं होंगे, सब बैठकर ही भगवान का स्वागत करेंगे, उनके आते कोई खड़े ना हो। अब देखो भगवान की लीला तो अपार है। जैसे वो पहुंचे, वहां पधारे, तो इतने में क्या हुआ, भगवान अपने दैवीय शक्ति के कारण जो है, दुर्योधन सारे सबको तो बैठा दिया वहां सभा में, दूर दूर तक कोई खड़ा नहीं दिखाई दे रहा था। अलावा दुर्योधन के वो खड़ा हुआ और खड़े खड़े सबको देख रहा है कि इधर उधर कोई खड़ा तो नहीं है और खुद बैठा नहीं। अच्छा, अब सबको चिल्ला के बोल रहा है कि इतने में जैसे भगवान पधारे, सारे लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए प्रणाम करके भगवान को, वासुदेव की जय हो, भगवान नाथ की जय हो। अब सब लोग खड़े हो गए। ये बात सुन करके दुर्योधन गुस्से में लाल हो गया और सबको चिल्लाने लगा कि सारे लोग खड़े क्यों हो गए, मैंने तो मना किया था। अब ये बात सुन करके सब लोगों ने हिम्मत करके बोली कि प्रभु आप तो खड़े ही हो, आपको देखते ही हम लोग ने मतलब हम लोग खड़े हुए कि आप खड़े होकर के भगवान की स्वागत कर रहे हो, हम लोग नहीं खड़े होंगे तो फिर ये अपराध है, इसलिए हम लोग भी खड़े हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का दैवीय शक्ति ऐसा है कि उन्होंने सबको खड़ा करना उचित नहीं समझा, पर दुर्योधन के मन में ये बुद्धि ऐसी बनी रही कि वो बैठना नहीं चाहा। तो ये जिसको वशीकरण कहा जाता है, तो भगवान के वश में वो दुर्योधन का जो मन था वो भगवान के वश में था। बुद्धि तो उसकी राक्षसी थी, लेकिन जो है भगवान अपने कारण, यानी जहाँ दैवीय शक्ति प्रवेश हो रही हो वहाँ अमंगल और हर तरह की बातें नहीं हो सकती। ये कर करके विष्णु पुराण में जो है हर तरह से ये बात लिखा हुआ। वसट का एक मंत्र होता है, ओम श्री वषटकाराय नमः। ये बहुत अच्छी बात है, सदगुरुदेव ने बताया भी है, यदि कोई 3 बार इस मंत्र को बोले तो उसका हर तरह से मंगल होगा। उन्होंने तो ये भी कहा है कि सुबह उठ के यदि कोई एक बार ओम श्री वषटकाराय नमः बोले तो ये वसट भगवान जो है उसके वश में होते हैं, उसका हर काम मंगल, मतलब उसका कभी भी कुछ काम बिगड़ने नहीं पाता और मंगल ही होता है। मैंने सोचा ये बात हम आप लोगों तक भी पहुँचाएं, और मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप लोग अच्छा ही कमेंट कीजिएगा, और नहीं लगी हो तो भी कीजिएगा, जैसा होगा आप लोग बताइएगा तो हम बोलेंगे। और हो सकता है मेरे से कुछ गलत भी बात हुई हो, लेकिन सत्य यही है और उन्होंने बताया भी यही है कि ये वषटकाराय मंत्र बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही अच्छा है। क्या करना, सुबह सुबह उन्होंने तो बहुत सारी बातें बोली हैं। एक ये भी बात है कि अपने ग्रह के अनुसार जो सूर्य भगवान को जल चढ़ता है वो हम ओम सूर्याय नमः
कर करके देते हैं। ओम भानु भास्कराय नमः, ओम, मतलब हर तरह से सूर्य भगवान का जो 12 नाम है उस हिसाब से लोग लेके बोलते हैं। बट उन्होंने ये नहीं कहा, वो हर एक बात शास्त्रीय रीति से बोलते हैं, क्योंकि वो साधु नहीं है, वो योगी हैं। तो ऐसे लोग जो भी होते हैं वो हमेशा अच्छी बात बोलते हैं, मतलब वो अपने योग से, अपने साधना से हर बात को सिद्ध करते हुए कहते हैं। तो सूर्य भगवान का क्या होता है ना, एक भगवान का नाम भी 12 है और राशियां भी 12 ही होती हैं, ये सबको पता है। बट ये जिसको पता है कि हम किस राशि में पैदा हुए हैं, उसको उसी राशि के नाम, उसी राशि से भगवान के नाम को बोलना होता है। ये बात हम कभी विस्तार से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। जैसे जो जिसकी राशि मकर हो, कुंभ हो, उसको भग सूर्याय नमः कह करके ऐसे ऐसे कर करके 12 राशि है और 12 नाम है, सबको बोलना पड़ता है। कृत ऋषाय नमः, 12 ऋषि हैं और 12 सूर्य हैं, तो सबको अपने अपने सूर्य के अनुसार कह करके करना चाहिए था। वैसे भी हम आप सभी से इस ये वसटकाराय मंत्र के बारे में बोला कि गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से बोला है। उनकी बोली हुई हर एक वचन, हर एक शब्द हमारे लिए अमृत स्वरूप होता है, हम सब के लिए, क्योंकि साधु संत हमारे लिए जीते हैं, हम सब के लिए जीते हैं। वो अपने लिए नहीं करते कि जिंदगी तो योग में, तपस्या में, साधना में चली जाती है। और जीवन का सत्य भी यही है, यथार्थ भी यही है। अपने हर कार्य को करते हुए यदि हम मन से भगवान का चिंतन करें तो यही उचित है, क्योंकि एट लास्ट एक ही पॉइंट निकल के आता है। चाहे कोई बड़े से बड़े संत बोलें, चाहे योगी बने, चाहे आप कितना भी यत्न कर लीजिए, पूजा करके, पाठ करके, भक्ति करके, दान करके, पुण्य करके, लेकिन जब तक हम भजन नहीं करें तब तक हमारा कुछ भी स्वार्थ नहीं होता, कुछ भी सिद्ध नहीं होता। भजन मीन्स भगवान का भजन ना करें, उनका नाम जाप ना करें। गुरु बनाने का भी तात्पर्य यही है कि हम गुरु मंत्र लें और भगवान के मंत्र का निरंतर जाप करें। सोते जागते, उठते बैठते कोई एक सिद्ध मंत्र कर लें। सिद्ध मंत्र का अर्थ ये होता है कि जो एक मंत्र हम रात दिन करें, जब भी करें, वो उस मंत्र को जपते जपते वो सिद्ध हो जाता है, तो वो हमारा सिद्ध मंत्र हो जाता है। या हम किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा उस मंत्र को ग्रहण करते हैं तो वो सिद्ध मंत्र होता है। ऐसा कर करके भगवान का कहने का मतलब है हम हृदय से भगवान को पुकारते रहें। मेरे दिल में ये बात बैठी होनी चाहिए कि भगवान का नाम ही सर्वस्व है, नाम ही हमको उतारने वाला है, नाम ही हमको उबारने वाला है, और नाम से ही हम संसार से, संसार के माया रूपी सागर से हम निकल भी सकते हैं। वैसे भी अब बात बहुत ज़्यादा हो गई। आप सबको दिल से फिर से आभार और प्रणाम आप सभी का। मेरी बात अच्छी लगी तो भी, नहीं लगी तो भी, आप जैसा भी हो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। आप सबको प्रणाम, कोटि कोटि आभार आप सबका।